Hello everyone, I am Dr. Amin Khan and you are watching Hello Tooth। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऐसी सिचुएशन जिसमें माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। कई सारी वजहें हैं माउथ ओपनिंग रिडक्शन की। काफ़ी पैनिक सिचुएशन होती है। पेशेंट जब भी आता है तो थोड़ा सा पैनिक होता है क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा होता उसका। इसकी काफ़ी सारी वजहें हैं। पहली देखिए, सबसे जो कॉमन वजह है उसमें यह है कि थर्ड मोलर का इरप्शन। जब नीचे के सबसे पीछे वाले दांतों का इरप्शन होता है तो उस सिचुएशन में माउथ ओपनिंग कभी कभी रिड्यूस कर जाती है। वो हो सकता है कि थर्ड मोलर एंगुलेटेड हो या सही जगह ना मिल रही हो इरप्शन की, वो कहीं फंसा हुआ है उसकी वजह से भी। और कई बार पीछे के दांत में जो ऊपर एक मांस चढ़ जाता है जिसको पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, तो मांस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब वहाँ पे गंदगी फंसती है तो कई बार उसकी वजह से भी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है। दूसरी वजह है ट्रॉमा। ट्रॉमा कई बार पेशेंट का एक्सीडेंट पिछले 2 3 4 सालों में हुआ रहता है। एक हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट को एक ट्रॉमा हुआ था, चोट लगी थी, चाहे वो किसी भी वजह से एक चोट जो कि यहाँ जनरली चिन पर लगती है, जो आगे चल के यहाँ पर असर करती है। ठीक है, जब पेशेंट नेग्लिजेंस होता है, पेशेंट नहीं दिखाता है उस टाइम पे किसी भी डॉक्टर को, तो ऐसी सिचुएशंस में कई बार एनकाइलोसिस का खतरा बढ़ जाता है। एनकाइलोसिस में जो माउथ ओपनिंग होती है सीवियरली रिड्यूस हो जाती है। ये जनरली सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक है और एनकाइलोसिस में ज़्यादातर सर्जरीज़ के बिना ये ठीक नहीं होती। अगली सिचुएशन आती है आजकल जो सबसे कॉमन है, लोग जो गुटखा खाते हैं या सुपारी खाते हैं उसकी वजह से। गुटखा या सुपारी मेन है फाइब्रोसिस करा देती है ये म्यूकोजा का। इसमें कई सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादातर ओरल म्यूकोजा में ट्रॉमा करती है, और ट्रॉमा के बाद ताकि ऐसा ट्रॉमा होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए वहाँ से, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ख़तरनाक है। ये बहुत ही तेज़ी से फाइब्रोसिस कराने लगती है। अच्छा, कई सारी चीज़ें, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो गुटखा 10 साल से खा रहा हूँ, मेरा तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो मैं ये भी बता दूँ, कई बार ये पेशेंट की इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है सारी चीज़ें। किसी में गुटखा जो है आप 6 महीना 1 साल ही खिला दीजिए और उनका माउथ ओपनिंग ख़त्म हो जाती है, और कोई काफ़ी टाइम से खा रहा होता है, उसमें इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहा होता। तो ये वैरी करती है बॉडी टू बॉडी। बाकी बहुत सारी और भी सिचुएशन है। अच्छा, इसमें मेन है गुटखा, एरेका नट, जो आप सुपारी खाते हो। सुपारी फाइब्रोसिस सबसे तेज़ करती है। कई बार विटामिन बी, विटामिन सी की भी डिफिशियंसी की वजह से होता है, फोलिक एसिड की भी डिफिशियंसी की वजह से होता है, और कुछ वायरस एचपीवी या और भी सारे वायरसेस हैं जो कि फाइब्रोसिस कॉज करते हैं मुंह की। काफ़ी सारी और भी सिचुएशंस हैं जिनमें माउथ ओपनिंग रिड्यूस होती है। मेन जो आपके कॉज थे वो यही 3 थे। इनका देखिए, माउथ ओपनिंग का मेन ट्रीटमेंट बस इतना है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको डायग्नोज करके बताएगा कि आपको किस वजह से है ये जो मुंह नहीं खुल रहा, ये किस वजह से नहीं खुल रहा है। जब एक बार डायग्नोसिस हो जाती है, आप समझिए कि 50% चीज़ें ठीक हो जाती हैं। 50% में आपका ट्रीटमेंट होता है, और ट्रीटमेंट कराना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आगे चलकर काफ़ी
ख़तरनाक आपका जिसको बोलते हैं ना कि ख़तरनाक सिचुएशन आगे आ सकती है आपके लिए। तो ख़याल करिए इन सारी चीज़ों का, अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। कोई भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो अपने डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए। बाकी कई सारी और भी चीज़ें हैं, मैं आगे वीडियोस में डालता रहूँगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।